बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एटमॉस स्टूडियो में एक छोटा सा प्रोग्राम देखेंगे जिसमें हम देखेंगे कि हम एक लोकेशन रैम की एक लोकेशन पे एक वैल्यू को चेक करेंगे कि हमारे पास जो एक लोकेशन 200 है उस पे क्या वैल्यू 01 है। अगर उस पे 01 वैल्यू है तो उस लोकेशन को हम 55 की वैल्यू से रिप्लेस कर देंगे, और अगर उस पे नहीं है तो हम उस एक हेक्सा लोकेशन है उस पे हम AA वैल्यू को पुट कर देंगे। तो आइए चलिए प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हमने एक हेडर फाइल को इंक्लूड करवा लिया। उसके बाद हमने जब भी याद रखिए कि जब हम इमीडिएट किसी कांस्टेंट इमीडिएट वैल्यू को लोड करवाते थे तो हम LDI की कमांड यूज करते थे, लेकिन जब भी हमने किसी लोकेशन से किसी जनरल पर्पस रजिस्टर में वैल्यू लेके आनी हो तो हम LDS की कमांड यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे मेमोरी लोकेशन क्या है, एक 0x200 एक हेक्सा वैल्यू है और हमारे पास जनरल पर्पस रजिस्टर है R16। तो हम इस लोकेशन से जो भी इस लोकेशन पे जो भी वैल्यू पड़ी है उसको एक जनरल पर्पस रजिस्टर में लेके आना चाहते हैं, तो हमने LDS की कमांड यूज की। फिर हमने एक लूप का लेबल दे दिया और फिर जो है हम सबसे पहले जो हमारी इंस्ट्रक्शन है, जब भी हमने कंपैरिजन करना होता है किसी चीज़ का तो हम किसी जनरल पर्पस रजिस्टर और किसी कांस्टेंट वैल्यू का जब हमने कंपैरिजन करना तो हम CPI की कमांड यूज़ करते हैं, यानी कि कंपेयर विद इमीडिएट वैल्यू। तो ये करती क्या है कि फॉर एग्जांपल इसमें जो भी जनरल पर्पस रजिस्टर होगा उसमें जो भी वैल्यू होगी ये उसकी वैल्यू को उस कांस्टेंट की वैल्यू से माइनस करेगी, और अगर तो आंसर 0 आ जाता है तो ये Z फ्लैग को रेज कर देगी, और अगर आंसर 0 नहीं आता तो सिंपली ये Z फ्लैग को रेज नहीं करेगी। तो R16 में अगर तो वैल्यू 1 है, अब R16 में 1 कहाँ से आएगी, क्योंकि वो जो लोकेशन थी उस लोकेशन से जो भी वैल्यू थी वो R16 में आ गई है उस लोकेशन 200 पे। तो R16 में अगर 1 है तो 1 - 1 0 हो जाएगा और हमें पता चल जाएगा कि जो हमारी वैल्यू थी वो 1 थी उस लोकेशन पे। अगर तो वो 1 आ जाएगी तो जो ब्रांच नॉट इक्वल की कंडीशन है वो हमारे पास जो है वो फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास जो Z फ्लैग है वो रेज कर जाएगा, वो 1 हो जाएगा। ब्रांच नॉट इक्वल की कंडीशन जो है वो सिर्फ तब तक ट्रू रहती है जब तक हमारा जो Z फ्लैग है वो 0 रहता है, और जैसे ही Z फ्लैग की वैल्यू 1 होती है तो हमारा जो ब्रांच नॉट इक्वल का जो कंडीशन है वो टर्मिनेट कर जाती है। तो इस केस में फॉर एग्जांपल लेट सपोज कर लें कि वैल्यू 1 आ चुकी है। अगर वैल्यू 1 आ चुकी है तो ये लूप टर्मिनेट कर जाएगा क्योंकि हमारा Z फ्लैग जो है वो 1 हो चुका है। तो ये उससे नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो है LDI उस पे जंप कर जाएगा, LDI R17, और R17 में जो है हमारे पास 55 वैल्यू जो है उसको लोड करवा लेगा। और अब जब हमने दोबारा मेमोरी में किसी वैल्यू को स्टोर करवाना होता है तो हम STS की कमांड यूज करते हैं। तो STS की जो कमांड है उसको हम किसी भी जनरल पर्पस रजिस्टर से वापस मेमोरी में वैल्यू को स्टोर करवाने के लिए यूज करते हैं। तो R17 में हमने 55 वैल्यू को लोड करवा लिया और इस वैल्यू को जो है हम 209 लोकेशन पे स्टोर करवा देंगे और अगेन हम लूप पे जंप कर जाएंगे और ये लूप इसी तरह इनफाइनाइटली रन होता रहेगा। लेकिन लेट सपोज अगर हमारे पास वैल्यू 1 नहीं आती, जो कि हमारे प्रोग्राम का दूसरा पार्ट था कि अगर वैल्यू 1 नहीं आती तो क्या होगा, यहाँ पे जब वो कंपैरिजन करेगा तो कंपैरिजन के बाद आंसर जो है वो हमारा 0 नहीं आएगा, Z फ्लैग रेज नहीं होगा। तो इसके बाद क्या होगा कि हमारी जो ब्रांच नॉट इक्वल की जो कंडीशन है ये ट्रू हो जाएगी। हमने पढ़ा था कि ब्रांच नॉट इक्वल की जो कंडीशन होती है ये अपने से प्रीवियस वाली स्टेटमेंट पे बेस कर रही होती है। अगर इससे प्रीवियस वाली स्टेटमेंट पे जो हमारी आंसर है, हमारा जो आंसर है वो अगर 0 आ जाता है तो ये Z फ्लैग रेज हो जाएगा और ये टर्मिनेट कर जाएगा। लेकिन अगर नॉन जीरो वैल्यू आती है तो टर्मिनेट नहीं करेगा, बल्कि जो साथ लेबल या लूप का नाम दिया होगा उस पर जंप कर जाएगा। तो अब जो है हमने ब्रांच नॉट इक्वल को जो है वो हमने जंप करवा लिया वैल्यू पे, क्योंकि हमारे पास जो थी वो कंपैरिजन होकर हमारे पास जो हमें पता चला कि R16 में वैल्यू जो है वो जो उस लोकेशन 200 से आई थी वो 1 नहीं है। तो ये इस वैल्यू वाले लेबल पे जंप कर जाएगा और लेबल जो है उसमें हमारे पास R17 में हमने AA को लोड करवाया हुआ है और AA लोड करवाने के बाद हमने 200 लोकेशन पे स्टोर करवा दिया है। लेकिन यहाँ पे जो है हम लोकेशन चेंज करेंगे क्योंकि हमारे प्रोग्राम में 209 लोकेशन था, तो हम इसको 209 लोकेशन कर देंगे। अब जो है हम इसको रन करके चेक करते हैं। तो सबसे पहले इसको F7 की से आप बिल्ड भी कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे बिल्ड पे जाके आप यहाँ से बिल्ड सोल्यूशन कर सकते हैं। अब जो है हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो चुका है। अब हम इसको डिबग करके चेक करते हैं। आप F10 की से डायरेक्ट डिबग भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ से डिबग में जाके भी डिबग कर सकते हैं। तो आइए अब हम प्रोग्राम को स्टेप बाय स्टेप करके देखते हैं।
तो सबसे पहले जो है हमने स्टेप ओवर किया तो 200 लोकेशन पे जो भी वैल्यू थी वो R16 में आ गई। तो बाय डिफ़ॉल्ट अभी हम देख सकते हैं कि इसमें कोई वैल्यू नहीं थी, 0 वैल्यू थी, तो वो R16 में भी 0 आ चुका है। अब हम कंपैरिजन करेंगे तो होगा ये कि R16 में 0 है तो 0 - 1 इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो हमारा जो Z फ्लैग है वो रेज नहीं करेगा। तो अब जो है हम इसको रन करते हैं तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो Z फ्लैग है वो रेज नहीं हुआ, बल्कि नेगेटिव फ्लैग जो है वो रेज हो गया, इसके अलावा बाकी फ्लैग्स रेज हो चुके हैं। तो अब जो है ये मतलब ब्रांच नॉट इक्वल की जो कंडीशन है वो फुलफिल होगी, क्योंकि ब्रांच नॉट इक्वल के लिए ये जो प्रीवियस इससे स्टेटमेंट है उस पर एक नॉन ज़ीरो वैल्यू है, तो ये वाली जो स्टेटमेंट है वो ट्रू हो जाएगी और ये वैल्यू वाले लेवल पे जंप कर जाएगा। तो कि हमारे पास जो है जो ब्रांच नॉट इक्वल की जो कंडीशन है वो ट्रू हो चुकी है, क्योंकि हमारे पास जो इससे प्रीवियस स्टेटमेंट थी उस पर एक नॉन ज़ीरो वैल्यू है। तो अब हम इसको स्टेप ओवर करके चेक करते हैं। तो जब हमने इसको स्टेप ओवर किया तो आपने देखा कि इसने ब्रांच नॉट इक्वल के बाद जो ये वाली इंस्ट्रक्शन थी 3, इनको उसने स्किप किया और वैल्यू वाले लेवल पे जंप कर लिया। अब जो है हम देख सकते हैं कि जब स्टेप ओवर हमने किया तो हमारे पास जो R17 एक जनरल पर्पस रजिस्टर है उसमें डबल A वैल्यू जो है वो लोड हो चुकी है, और इसके बाद जो है हमने इस वैल्यू को जो है स्टोर करवा लिया 209 हेक्सा लोकेशन पे। तो R17 एक जनरल पर्पस रजिस्टर था जिसमें से डबल A वैल्यू जो है वो जाके 209 लोकेशन मेमोरी में स्टोर हो चुकी है, और ये जो लेबल है हमारे पास ये ब्रेक की स्टेटमेंट से टर्मिनेट हो जाएगा। तो हमने देखा कि हम कैसे किसी मेमोरी लोकेशन पे किसी वैल्यू को स्टोर करवा सकते हैं, और इसके अलावा हमने लूप्स के यूज़ को देखा और लेबल्स के यूज़ को देखा। आई होप आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।